शब्दों की हिंदी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट अर्थशास्त्र की मूल समझ को सरल भाषा, सारणी, उदाहरणों और ग्राफिक शैली में प्रस्तुत करती है। मुद्रा और बैंकिंग, क्लास 10-12 लेवल। हिंदी प्रस्तावना कल्पना कीजिए एक दुनिया जहां आप सब्जी के बदले गेहूं, कपड़ों के बदले गाय और दवा के बदले सोना देते हो। यही था विनिमय का प्राचीन रूप, बर्तर प्रणाली सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे समाज और व्यापार बढ़ा, ये प्रणाली असहज हो गई और इसी से जन्म हुआ मुद्रा मनी का। मुद्रा और बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। इस अध्याय में हम समझेंगे मुद्रा की उत्पत्ति, उसके कार्य, बैंकिंग प्रणाली, केंद्रीय बैंक की भूमिका और वर्तमान डिजिटल बैंकिंग के स्वरूप। 1. मुद्रानी क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जो किसी भी लेन देन में सामान्य रूप से स्वीकार्य होती है। परिभाषा: मुद्रा वह माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है और जिसकी समाज द्वारा स्वीकृति होती है। मुद्रा की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मनी। गुण, विवरण: सार्वभौमिक स्वीकार्यता, सभी लेन देन में मान्य, स्थायित्व, लंबे समय तक टिकाऊ, विभाज्यता, छोटे हिस्सों में बांटने योग्य, परिवहनीयता, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने योग्य, मापनीयता, मूल्य मापने का पैमाना। मुद्रा के कार्य, फंक्शंस ऑफ मनी। मुख्य कार्य विवरण: विनिमय का माध्यम, वस्तु और सेवा की खरीद बिक्री। मूल्य मापन का माध्यम, वस्तुओं की कीमतों को व्यक्त करता है। मूल्य संचयन, भविष्य के लिए बचत का साधन। वन भुगतान का माध्यम, कर्ज चुकाने में प्रयुक्त। और मुद्रा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मनी। वस्तु मुद्रा, सोना, चांदी, नमक, गाय। धातु मुद्रा, सिक्के, सोना, चांदी, तांबा। कागजी मुद्रा, 10, 100, 500 नोट। क्रेडिट मुद्रा, क्रेडिट मनी, बैंक चेक, डिमांड ड्राफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट्स। 5. बर्तर प्रणाली की समस्या, बार्टर सिस्टम। 1. द्वैध इच्छाओं की आवश्यकता, डबल कोएंस ऑफ वांट्स। 2. मूल्य निर्धारण की कठिनाई। 3. वस्तुओं की विभाज्यता न होना। 4. वस्तुओं का भंडारण कठिन। बैंड, लंबी दूरी के व्यापार में समस्या। मुद्रा ने इन सभी समस्याओं को हल किया। 6. बैंकिंग सिस्टम। बैंक वे संस्थान हैं जो लोगों से जमा राशि स्वीकार करते हैं और उसे यूनिट के रूप में वितरित करते हैं। बैंक के कार्य विवरण: जमा स्वीकार करना, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा, यूनियन और अग्रिम देना, शिक्षायन, ग्रहण, व्यापारण, भुगतान और लेन देन सेवाएं, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, निधियों का निवेश, सरकारी बॉन्ड, परियोजनाओं में निवेश। बैंकों के प्रकार उदाहरण: वाणिज्यिक बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। विकास बैंक, नाबार्ड, सिडबी, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व आरबीआई, केंद्रीय बैंक की भूमिका। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। आरबीआई के मुख्य कार्य: मुद्रा निर्गमन, 10 से 2000 तक के नोट जारी करना, मौद्रिक नीति, ब्याज दर और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। बैंकिंग नियंत्रण, सभी बैंकों पर निगरानी रखना। सरकार का बैंकर, केंद्र और राज्य सरकार के लेन देन। विदेशी मुद्रा नियंत्रण, विदेशी मुद्रा भंडार की देखरेख। मौद्रिक नीति, मनी पॉलिसी। आरबीआई द्वारा मुद्रा और ब्याज दर को नियंत्रित करने की नीति। उपकरण: अर्थ, रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को इनाम देता है। रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से धन लेता है। सीआरआर बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई में रखना होता है। बैंक अपनी जमा राशि का कुछ भाग सरकार की प्रतिभूतियों में रखते हैं। इन उपकरणों से आरबीआई महंगाई, मुद्रा आपूर्ति और विकास को संतुलित करता है। क्रेडिट निर्माण प्रोसेस: बैंक एक ही पैसे को कई बार उधार देकर मुद्रा का निर्माण करते हैं। उदाहरण: 1000 की जमा बैंक 9 उधार देता है
2 वह 9 स्टर्ट वापस बैंक में जमा होता है, फिर H और 10 उधार। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। इसे ही मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है। 10 डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक सुविधा, विवरण, नेट बैंकिंग, घर बैठे बैंकिंग लेन देन, मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से यूपीआई रियल टाइम लेन देन, फोन पे, जीपे, पेटीएम, आधार आधारित भुगतान, बायोमेट्रिक से ट्रांजैक्शन, बीजिम ऐप भारत सरकार द्वारा विकसित। डिजिटल बैंकिंग ने भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाया। यूलैंड अभ्यास पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1 मुद्रा की परिभाषा और कार्य क्या है? मुद्रा के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। 3 बढ़तर प्रणाली की क्या समस्याएं थीं? 4 बैंक क्या है, उसके मुख्य कार्य बताइए। 5 वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में क्या अंतर है? 6 भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। 7 रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या है? क्रेडिट निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 9 डिजिटल बैंकिंग के लाभ और चुनौतियां क्या हैं? Z मौद्रिक नीति और उसके उपकरण समझाए। मुद्रा और बैंकिंग किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार है। मुद्रा ने व्यापार को आसान बनाया और बैंकिंग प्रणाली ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी। आरबीआई की नीतियां देश की मुद्रास्फीति, विकास और वित्तीय स्थायित्व को संतुलित करती हैं। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से अब हर व्यक्ति के हाथ में बैंक है। अतः समझदारी से मुद्रा का उपयोग और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाना एक